आश्रम में आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा का रंग पूरी तरह कृष्णमयी हो जाता था। वह ढोलक बजाता, भजन गाता और प्रवचन करता। वह कृष्ण से साक्षात्कार कराने का झांसा भी देता था। उसका प्रभाव इस कदर था कि कई युवतियां तो निजी कंपनियों की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गोवर्धन में ही रहने लगी थी। कई युवतियां महीनों तक आश्रम में रहती थी। बाबा ने आईआईटी की बैकग्राउंड का बखूबी उपयोग किया। वह बोलने से पहले अध्ययन करता था, आवश्यकता होने पर वैज्ञानिक नजरिया भी जोड़ता था। इससे प्रभावित होकर युवा जल्दी ही उसके शिष्य बन जाते थे। बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की भनक लगते ही कई युवक युवतियां मंगलवार को ही गोवर्धन से चले गए। एक युवती की शिकायत पर बाबा को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से भुवनेश्वर निवासी अभिषेक मिश्रा ने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। 2 वर्ष तक नौकरी की। 2023 में संन्यास ले लिया और अपना नाम अधिकृता नारायण दास रख लिया। राधा कुंड में आश्रम बनाया। उसने इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवक युवतियों में अच्छा नेटवर्क खड़ा किया। उसका बोलने का तरीका प्रभावी था। युवाओं को बाबा के प्रवचन, वीडियो और ऑनलाइन बैठकों से जोड़ा जाता था। युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए की हर तरह की कोशिश रहती थी कि अभिषेक दिव्य शक्तियों के स्वामी है। वह कलयुग के कृष्ण अवतार है। पुलिस जांच के अनुसार जो युवतियां शुरुआत में बाबा के शिष्यों के दावों पर विश्वास नहीं करती थी, उन्हें लगातार संवाद और तथाकथित आध्यात्मिक तर्कों से माध्यम से प्रभावित किया जाता था। खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताने वाले आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा उर्फ अधिकृता नारायण दास की गिरफ्तारी के बाद उसके नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाले राजफाश हो रहे हैं। उसने इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवक युवतियों की एक संगठित चेन बना रखी थी। इसी नेटवर्क के माध्यम से नई युवतियों को टेलीग्राम पर संदेश भेजकर जोड़ा जाता था। फिर उन्हें अध्यात्म के नाम पर अपने प्रभाव में ले लिया जाता था। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला ओडिशा का अभिषेक मिश्रा 4 वर्षों से शेरागढ़ी राधाकुंज क्षेत्र में रह रहा था। वह खुद को कथावाचक व धार्मिक कथाकार के रूप में प्रस्तुत करता था। गोवर्धन में किराए के कमरा लेकर रहने वाली मध्य प्रदेश की एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके बाद उसे सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित के संपर्क में 24 युवतियों के साक्ष्य मिले हैं। अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटीएन बाबा का खौफ राधा कुंड में देखने को भी मिला। यहाँ उसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। राधा कुंड कस्बे में ही अभिषेक का सताया हुआ हमें एक युवक मिला। उस युवक ने अपनी पहचान ना बताते हुए कहा कि वह पहले ब्रेन वॉश करता था, जिसके बाद लड़के लड़कियां जब इसके यहाँ आ जाते थे तब वह रात को उनको भगवान का प्रसादी देते हुए दूध देता था और उस दूध में पहले से ही बांग मिला देता था, जिससे युवक युवतियां अपना होश नहीं रह खो बैठते थे। पुलिस का भी यही दावा है कि वह दूध में बांग मिलाकर युवतियों को देता था और बेहोश होने के बाद उनके साथ गलत काम करता था। अब अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटीएन बाबा के काले कारनामे और नशीले खेल को बेनकाब करने के लिए पुलिस अब वैज्ञानिक जांच का सहारा ले रही है। बाबा के चुंगल में फंसे युवक युवतियों के खून, ब्लड सैंपल की जांच कराएगी ताकि ये साफ हो सके कि वह अपने शिष्यों को खाने पीने में किस प्रकार के नशीले पदार्थ का प्रयोग करता था। पुलिस टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों के पीड़ितों के बयान दर्ज कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ब्लड सैंपल लेकर मथुरा बुलाया है। पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि जो शिष्य बाबा के आश्रम में रहते थे, उनके व्यवहार में अचानक आए बदलाव के पीछे क्या कोई धीमा नशीला पदार्थ या सम्मोहिक, जिसका मतलब मस्तिष्क अत्याधुनिक केंद्रित की दवा होती है, वो तो नहीं दिया जाता था। और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में और क्या नए खुलासे करती है। आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए, कैसी सजा उन्हें मिलने चाहिए और लोग भी खुद समझदार होने चाहिए। खासकर अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि आजकल कृष्ण और राधा रानी के नाम पर जो स्कैम चल रहे हैं उनसे बचाया जा सके।